जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल से दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं भाई। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं बताऊंगा, लेकिन 10-12 वो प्रैक्टिकल बातें जो आपके बहुत काम आने वाली है। दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन बहुत फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट की 4-5 बातें तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको एंट्री तक की चीज़ें बताऊंगा और फिर बाद में अंदर की चीज़ें, रनिंग से रिलेटेड, लॉन्ग जंप से रिलेटेड, हाई जंप से रिलेटेड। तो एंड तक बने रहना वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर भी कर देना। आगे की आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे जिनका भी फिजिकल है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो भाई ऑल दी बेस्ट सभी को जिनका कल फिजिकल है। अपना पॉजिटिव माइंडसेट से हमें अपना 100% देना है। अब पहली बात सुन लो मेरी, रात को खाने का आज खास ध्यान रखना, या आगे जिनका फिजिकल है पहले दिन की बात पे अगर हम करें तो खाने का खास ध्यान रखना। यानी आपको भूखा नहीं रहना है, पहली चीज़ तो ये, ना ही आपको एक्स्ट्रा चीज़ें खानी है, ना आपको भूखा रहना है। नॉर्मल 1-2 रोटी अपनी खा लेना और लिक्विड का खास ध्यान रखना, अपना जूस मौसमी का लो या चुकंदर का। दूसरी चीज़ भाई, कोशिश करनी है, हालांकि ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ यही चीज़ें होती है कि पहली रात में नींद नहीं आती, हम सुबह के बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, ना कि नेगेटिव, और अपनी 4-5 घंटे की नींद ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि कल आपका फिर पूरा दिन लग जाएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है भाई। तो 5-6 घंटे की जितनी भी आप नींद ले सकते हो पॉजिटिव होके, और अपनी नींद पूरी कर लेनी है। अब सुबह की खास बात ध्यान रख लो मेरी, चाहे आप वहाँ पे रुके हो चाहे आप घर से जाओगे, भाई टाइम से पहले चले जाना। कई बार चीज़ें ऐसी घट जाती है, मानो हम सुबह घर से निकले, गाड़ी वगैरह पंचर होगी और फिर वो समस्या बढ़ती चली जाती है। तो टाइम से पहले अपना गेट के बाहर हमें पहुँच जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। ऐसा ना हो फिर घर वालों को फ़ोन करो ये चीज़ रहेगी या मेरी ये चीज़ रहेगी। तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने चेक कर लेना, और अपना खास ध्यान रखना है भाई बैग का, कहीं इधर उधर किसी के साथ में चेंज ना हो जाए। अगली बात पे आ जाओ भाई, जिन जूतों के अंदर आप रनिंग करते आए हो किसी की नहीं सुनना है कि ये जूते ले ले, इनमें टाइम टूट जाएगा, ये लाइट वेट है वगैरह वगैरह। जिनमें आपने प्रैक्टिस की है वही जूते आपको पहन के जाने, मेरी इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। अगली चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट में ऐसे होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, भाई रनिंग से पहले ये चीज़ खा लेना, रनिंग से पहले ये प्री वर्कआउट ले लेना। नई कोई चीज़ ट्राई नहीं करनी है। जो आपने प्रैक्टिस के दौरान जो चीज़ें खाई है या जो चीज़ें पी है वही अपनी बैग के अंदर रख के ले जाना। चाहे आपने रनिंग से पहले भाई ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, या एक बनाना खाया है, या आपने ORS लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, ग्लूकोज लिया, कुछ भी, यानी नई चीज़ वहाँ पे अब ट्राई करने का टाइम गया भाई। अब जो आपने की है अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और वही चीज़ें साथ लेके जानी है। अब आ जाते हैं भाई एंट्री पे। जब आपकी जैसे आपको एंट्री करनी है, एंट्री के बाद सारी चीज़ें अंदर की बताऊंगा। तो एंट्री पे ये ध्यान रखना है भाई, बस अगर थोड़ा बहुत ऐसी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी है कि गिर विर के चोट लगवा लो। अपना ID और साथ में एडमिट कार्ड लेके एंट्री कर लेनी है। अब जब आपको ग्राउंड के अंदर लेके जाया जाएगा भाई, सभी को अलग अलग ग्राउंड में ले जाया जाएगा जिसका जिस ग्राउंड में फिजिकल है, वहाँ पे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन बातों को उस टाइम पे याद कर लेना। आपको याद आएगी कि हाँ भाई ये चीज़ें किसी ने बताई थी। जब आपको रनिंग से पहले बैठाया जाएगा, एक ग्रुप बना दिया कि भाई अब इस ग्रुप का नंबर आएगा रनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रहती है। और एक चीज़ हम ये पूछते हैं साइड वाले से, भाई तेरा कितना टाइम आ रहा है या तेरा कितना टाइम आ रहा है। ये लड़कियों के अंदर भी है, लड़कों के अंदर भी। हम दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं खुद का, भाई इसका तो इतना कम टाइम आ रहा है, मेरा ज़्यादा आ रहा है, इसका इतना कम टाइम आ रहा है। भाई चाहे किसी का कितना ही आ रहा है, और वहाँ पे लंबी लंबी फेंकने वाले भी बहुत मिलते हैं। ये मैं अपनी आजमाई हुई चीज़ बता रहा हूँ भाई, आर्मी के टाइम की, बहुत लंबी लंबी फेंकने वाले मिलेंगे। आपका कंपटीशन आपके खुद से है, और इसको एक सिर्फ फिजिकल मत मानना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये भाई खुद को साबित करने की एक लड़ाई होगी आपके लिए, खुद की नज़रों में, घर वालों की नज़रों में, और उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि बस हमें ये पता चल जाए कि उसका फिजिकल नहीं हुआ। तो किसी से अपना कोई कंपैरिजन नहीं है, उन चीज़ों को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। ये चीज़ें तब तक होगी जब तक आपकी रनिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी। जो आपके अंदर हेजिटेशन है, या आप जो कंपैरिजन करते हो दूसरों से, और ये बात याद रखना, घबराहट साइड वालों की भी उतना ही है, आपके पीछे बैठा उसको भी इतनी होगी। तो इस बात का उस टाइम पे मेरी को ध्यान रख लेना, जब रनिंग आपकी स्टार्ट हो उससे जस्ट पहले की ये चीज़ें होगी। अगली बात, रनिंग से पहले ऐसे नहीं है कि भाई इस तरीके से बिल्कुल बैठ गए, उकड़ू बैठ गए कि फिर आपके जो पैर है रनिंग से पहले ही भर जाए। वॉशरूम वगैरह के लिए चाहे एक बार की जगह 2 बार घूम के आ जाना, कोई समस्या नहीं है। जो आपको अपना एनर्जी बनाए रखने के लिए भाई इलेक्ट्रोलाइट, ORS वगैरह जो भी लेना है वो ले लेना। यानी कुछ भी घबराहट में ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें करो जो फिर आगे आपको रनिंग में दिक्कत करे। अब जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी
खास बात मेरी ध्यान रखनी है, 100 बच्चों का बैच बढ़ना है भाई, किसी का तो पीछे नंबर आएगा ही, ऐसा नहीं है सभी का पहली लाइन में नंबर आ जाएगा, आपका भी आएगा पीछे नंबर। ये माइंड में बात मत लेके आना कि मेरा तो पीछे नंबर आ गया, भाई टाइम आपको भी उतना ही मिलेगा, आगे वालों को भी उतना ही मिलेगा। लेकिन एक खास बात, अगर आपका नंबर पीछे की साइड आता है तो हमें बाहर की साइड बैठना। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी इस बात को ध्यान रख लेना, अगर आपका नंबर पीछे की साइड आता है तो बाहर की साइड यानी आउटर साइड पे हमें बैठना, ना कि इनर साइड पे। 100-150 मीटर ज़्यादा भीड़ रहती है, उसके बाद में बच्चे छटने लग जाते हैं। तो अपना 100-150 मीटर बाहर बैठने का फ़ायदा ये होगा कि गिरने वगैरह का कोई डर नहीं होगा। उस भीड़ से अपना बाहर की साइड अलग चलते रहना 100-150 मीटर, और उसके बाद फिर अंदर की लाइन पकड़ लेना जैसे स्पेस मिले। जिसका आगे नंबर है उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। उस टाइम पे भी ये बात ध्यान रखनी है कि भाई मेरे पास में मेरी पूरी 6 मिनट है, तो आगे नंबर आ रहा है पीछे नंबर आ रहा है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि भाई हमें अपने आप को उस भीड़ से गिरने से बचाना है और अपने हिसाब से चलना है। अगली बात, किसी से बिल्कुल भी होड़ मत लगाना, हर तरीके के बंदे मिलेंगे भाई। देखो एक तो सबकी कैपेसिटी अलग है, दूसरी बात हमें क्या पता कि ये 2 चक्कर मार के रुकेगा या 3 चक्कर मार के रुकेगा। तो ये मत कर लेना कि किसी का पंजा शुरू से दबा लो। अगर किसी का पैर दबाना है यानी स्टेप अगर किसी के पकड़ने हैं तो वो पकड़ने हमें तीसरे चक्कर में, चौथे चक्कर में, क्योंकि जो बंदा 3 चक्कर क्रॉस कर गया यानी चौथे चक्कर तक पहुंच गया वो नहीं रुकेगा। तो वो चीज़ें लास्ट में करनी है, लगभग जब आपके 3 चक्कर हो जाए उसके बाद या 2.5 चक्कर हो जाए उसके बाद। स्टार्टिंग में ये गलती मत करना। अगली बात, जब हमें पता है कि मेरा ट्रायल के दौरान 8 मिनट टाइम आया या लड़का है भाई मेरा 6 मिनट के आसपास आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग मेरी ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा स्लो। मेरी जो स्टार्टिंग है नॉर्मल जो घड़ी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी। हमें पता है कि मेरा 8 मिनट टाइम आ रहा है या 8 मिनट के आसपास आया, तो पहला चक्कर मेरा 1:54-55 के आसपास मुझे लेना पड़ेगा। 2 से ऊपर चले गए तो वैसे समस्या हो जाएगी, और आपने 1:40-45 का ओढ़ लगा के किसी के साथ ले दिया तो वैसे दिक्कत। यानी सिर्फ मतलब इतना है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा स्लो भी रह गया ना, थोड़ा स्लो 2-4 सेकंड चल जाएगा। ज़्यादा तेज़ ले दिया पैर भर के खड़े हो जाएंगे, लास्ट में फिनिशिंग नहीं होगी। इस बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रुकने का मन करता है भाई तीसरे चक्कर में। तो जब भी अपना रुकने का मन करे भाई इस बात को ध्यान रख लेना, बाहर गेट पे कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा या घर पे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कि फ़ोन आएगा मेरे पास में हमारे लड़के का या लड़की का कि मेरा फिजिकल हो गया। इस बात को जब भी रुकने का मन करे अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना भाई, घर वालों के बारे में और उन लोगों के बारे में सोच लेना जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि उसका फिजिकल नहीं हो, और हम झूठी हमदर्दी दिखाएंगे कि भाई आपका क्या रहा। जो नहीं रुका 90% उसका फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। अब जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट से पहले एक चीज़ और बताता हूँ भाई, स्टाफ पूरा कोऑपरेट करेगा। लास्ट टाइम में 100-200 मीटर बचती है, जब पूरा कोऑपरेट करता है हौसला बढ़ाता है आपका, भाई जी जान लगा देना जितनी आपके अंदर है, बचा के वापस नहीं लेके आनी। लास्ट टाइम होगा ये, इसके बाद कुछ नहीं है, तो पूरी जान झोंक देना भाई लास्ट के 200-250 मीटर में जितने आपके अंदर है। उसके बाद आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फ़ोटो वगैरह होगी आपकी ग्रुप के अंदर। जैसे आपकी फ़ोटो वगैरह हो जाए, बैग में जो भी आपने अपना लिक्विड ORS वगैरह जो भी रखा है थोड़ा बहुत वो लेना है, और हिल डुल लेना, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपका लॉन्ग जंप होना है। तो थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहना, ये नहीं है कि बिल्कुल आप पसर गए। एक बार होता है भाई, एनर्जी लग जाती है पूरी, एक बार के लिए चाहे आप लौट जाओ, लेकिन उसके बाद तुरंत उठ के और अपना थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी के हिल डुल लेना, पैरों को रिलैक्स कर लेना। चाहे कोई साथ में आपका जान पहचान का एक दूसरे को थोड़ा बहुत हौसला भी देना है। और मेरी भाई एक बात और, भाई देखो एक दूसरे की अगर हम हेल्प कर सकते हैं ना तो ज़रूर करनी है। अगर आपके बैच में कोई आपका जान पहचान का है, वो आपसे कमज़ोर है, आपकी रनिंग अच्छी है, उसको साथ ले लेना। शुरुआत में नहीं, लेकिन थोड़ा जितना आप कर पाओ। भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे फिजिकल के दौरान भाई मैं एक भाई को 3 राउंड तक अपने साथ लेके चला था और उसका फिजिकल भी हो गया था। वो बात अलग है कि उसका फाइनल नहीं हुआ। तो अगर आपके अंदर दम है, आपको कॉन्फिडेंस है, मैं आराम से निकाल दूंगा। तो अगर आप किसी की हेल्प थोड़ी बहुत कर पाओ, किसी को थोड़ा 2-3 राउंड तक साथ ले पाओ, हौसला बढ़ा पाओ, तो ज़रूर कर देना। फिर आएगी लॉन्ग जंप की बारी। भाई लॉन्ग जंप के अंदर भाई आपको जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है वो बता देता हूँ। पहली बात, आपको कोशिश करनी है कि भाई पहली ही बार में आपका जंप क्लियर हो जाए, यानी आपको फाउल से बचना है। क्योंकि अगर हम फाउल कर देते हैं फिर माइंड में वही नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि चांस एक कंप्लीट हो गया, अब 2 ही अपने पास बचे हैं। तो मेंटली बंदे पे, जैसे अगर आपने दूसरे में भी फाउल कर दिया तो तीसरे में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो एक तो फाउल से बचना है। दूसरी बात,
भाई आपको पीछे की साइड बिल्कुल भी नहीं गिरना है। प्रैक्टिस के दौरान भी ये चीज़ें आपको बताई गई होगी। पीछे की साइड, चाहे वो आपके हिप टिकने की बात हो या हाथ टिकने की बात हो, पीछे की साइड बिल्कुल भी नहीं गिरना है। और जो आपने जिस हिसाब से अभी तक प्रैक्टिस की है, जिस भी टेक्निक से आपने जंप लगाया, वहाँ पे आपको फट्टा मिलेगा। इतना मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जंप आपका वहाँ पे जाएगा। तो बस ये चीज़ मेरी लॉन्ग जंप में ध्यान रखना। उसके बाद आपका हाई जंप रहेगा। भाई हाई जंप के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं जिस टेक्निक से आपने लगाया है, चाहे वो सीधे लगाया हो या तिरछे लगाया हो। बस फाउल का ध्यान रखना है, यानी उसके अंदर फाउल यही होगा कि भाई उस डंडी पे जो लगाई होती है पाइप, उस पर टच नहीं होना, यानी पहली बार में पार कर जाना है। इसके बाद आपका हाई जंप होने के बाद में भाई हाइट चेस्ट होती है। हाइट चेस्ट के लिए आपको ले जाया जाएगा। अब जैसे जब आगे लड़कों का फिजिकल होगा, अगर किसी को लग रहा है ज़्यादा ही कम चेस्ट है, वैसे तो नॉर्मल नापेंगे, मैंने पहले भी बताया भाई ये चीज़, लेकिन ज़्यादा कम अपना पुशअप वगैरह लगा लेना, कोई शर्म नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि उससे चेस्ट आपकी ऑटोमेटिक फूल जाती है जैसे आप पुशअप लगा के और फिर नपवाते हो। हाइट की बात ऐसी है भाई, हाइट जितनी आपकी है उतनी ही नापी जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपके कम कर देगा, डिजिटल मशीन से आपके हाइट नापी जाएगी। थोड़ा बहुत हो जाता है माइनर सा फर्क भाई, स्टाफ वगैरह अलग अलग रहते हैं ग्राउंड के अंदर, कोई ज़्यादा भाई नीचे दबा देता है, कोई थोड़ा ऊपर हल्का रख लेता है, बस वो माइनर सा फर्क आ जाता है। तो इसके लिए अपना पॉजिटिव रहना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। एक बार तो फाइनल के टाइम पे होनी है, लेकिन एक बार अब होगी। उस टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे, उनकी कॉपी वगैरह बैग में पहले से रख के ले जाना। और डॉक्यूमेंट की बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, जो कि छोटी छोटी मिस्टेक को लेकर परेशान रहते हैं। मैं इस पर 2 वीडियो डाल चुका हूँ। कोई आपको भार नहीं करने वाला डॉक्यूमेंट में, किसी के फादर के सरनेम में दिक्कत है, मदर के सरनेम में दिक्कत है, या खुद की कोई छोटी मोटी समस्या है, कोई भार नहीं करेगा। बस ज़्यादा समस्या आती है भाई ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, आपके पास लाइट नहीं है या आपके पास है ही नहीं, या फिर समस्या आती है कास्ट सर्टिफिकेट में। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी का बाद का है तो उसको जनरल के अंदर काउंट कर देते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। तो सभी को एक बार ऑल दी बेस्ट। और जब भी माइंड में नेगेटिविटी आए, मेरी इन बातों को ध्यान रख लेना कि भाई कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा, और जवाब देना बहुत लोगों को। धन्यवाद।